नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मोहित में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा। इसमें कुछ इफ़ेक्ट होते हैं मैथ में और कुछ रूल होते हैं बेसिक, जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और यदि जब हम आगे चल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हमारा आंसर सही नहीं आ पाता क्योंकि हमें बेसिक का ज्ञान नहीं होता और हम सवाल करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बेसिक मैथ। दोस्तों, मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आज बताऊंगा। नंबर 1, किसी संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो संख्या का मान धनात्मक आएगा। एग्जाम्पल के लिए 2 और 3 को हमने जोड़ा तो इसका आंसर 5 आ गया। 4 और 5 को जोड़ा तो इसका आंसर 9 आ गया। ये फैक्ट नंबर 1 था। फैक्ट नंबर 2 की ओर चलते हैं। फैक्ट नंबर 2, किसी संख्या को 0 से या 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर उसका आंसर 0 ही प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए 2 की गुणा हमने 0 से की तो इसका आंसर 0 ही आया, और 0 की गुणा 1 से की तो इसका आंसर 0 ही आया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। 18 की गुणा 0 से कर लो तो भी आंसर 0 ही आएगा, और 0 की गुणा 12 से कर लो तो भी आंसर 0 ही आएगा। फैक्ट नंबर 3 की ओर चलते हैं। फैक्ट नंबर 3, किसी शून्य में संख्या से भाग दी जाए तो उसका मान 0 ही आता है। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारे पास कोई शून्य है और उसको भाग हम किसी संख्या से दे रहे हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 0 शून्य को हमने 12 से भाग दी तो इसका आंसर 0 ही आया। दूसरा, 0 को हमने 6 से भाग दी तो इसका आंसर 0 आया। और देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। 0 को भाग दी हमने 18 से तो भी आंसर 0 ही आया, और फिर 0 को हमने भाग दी 12 से तो भी आंसर इसका 0 ही आया। फैक्ट नंबर 3 की ओर चलते हैं। फैक्ट नंबर 4, किसी संख्या को 0 से भाग दी जाए तो उसका मान इन्फिनिटी आता है, अनंत ही आता है। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारे पास कोई संख्या है और उसको हमने 0 से भाग दी तो उसका मान इन्फिनिटी ही आता है, अनंत ही आता है। एग्जाम्पल के लिए 2 को हमने 0 से भाग दी तो इसका आंसर इन्फिनिटी आया, और 6 को हमने फिर 0 से भाग दी तो इसका आंसर फिर इन्फिनिटी आया। एग्जाम्पल के लिए और देख लेते हैं। 8 को हमने 0 से भाग दी तो आंसर इन्फिनिटी भी आया, और 6 को हमने फिर 0 से भाग दी तो आंसर फिर इन्फिनिटी आया। तो फैक्ट नंबर 4 ये था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट नंबर 5 की ओर चलते हैं। दोस्तों, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट नंबर 5, किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। जहाँ दोस्तों, बहुत सी दफ़ा सवाल में हमें घात 0 देखने को मिल जाती है किसी सवाल के अंदर, तो उसका मान 1 ही होता है। एग्जाम्पल के लिए 2 की घात 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 की घात 0 इसका मान भी 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए और देख लेते हैं। 14 की घात 0 तो इसका मान भी 1 ही होगा। 18 की घात 0 तो भी इसका मान 1 ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 6, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर उसका मान 1 होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारे पास कोई संख्या है और हम उसी संख्या को उसकी संख्या से ही भाग दे रहे हैं तो उसका मान 1 होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि
10 को 10 से भाग दी तो आंसर 1 ही आएगा, और 5 से 5 को भाग दी तो आंसर 1 ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए और देख लेते हैं। 8 को 8 से हमने भाग दी तो आंसर 1 आया, और 4 को हमने 4 से भाग दी तो आंसर 1 आया। दोस्तों ये हमारे 6 फैक्ट थे, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और नोट, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि हम 0 को 0 से भाग देते हैं तो इसका आंसर नॉट डिफाइन आएगा। इसका आंसर हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अधिकांश हमें देखने को मिल जाता है सवाल में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो मैंने बताए हुए थे मैथ में जो फैक्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और अब बात कर लेते हैं हम मैथ के कुछ रूल की। जो मैथ में रूल होते हैं, मैथ के नियम। नंबर 1, जोड़ना। इसमें हमेशा संख्या को जोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जोड़ने में हमेशा संख्या को जोड़ा जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 3 और 4 को हमने जोड़ा तो आंसर 7 आया, और 1 को और 3 को जोड़ा तो हम आंसर हमारा 4 आया। और देख लेते हैं, 2 + 3 = 5। 2 को और हमने 3 को जोड़ा तो आंसर 5 आया। 4 + 1 = 5। 4 को और 1 को जोड़ा तो आंसर 5 आया। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं नियम 2 की ओर। घटाना, सब्सट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमेशा संख्या को घटाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमेशा संख्या को घटाया जाता है। जैसे कि पीछे हमने बताया कि इसमें हमेशा संख्या को जोड़ा जाता है, जोड़ने में जोड़ा जाता है और घटाने में घटाया जाता है। एग्जाम्पल में बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक ए, एक में से हमने 4 में से हमने 1 को घटाया तो आंसर 3 आया, और 5 में से हमने -7 घटाया तो आंसर -2 आया। जी हाँ दोस्तों, अब आपको -2 देखने को मिला तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि -2 क्यों आया। दोस्तों, -2 इसलिए आया कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, 8 - 9 = -1। दोस्तों, ये हमारा 8 जो है वो प्लस का है, और -9 ये हमारा माइनस है। तो इसमें बड़ा -9 है, तो इसलिए -1 आया है। क्योंकि ये माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस आया है। दोस्तों, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो दोबारा से मैं आपको फिर समझा देता हूँ। मान के चलो, ये हमारे पास 3 है, ये 5 है, बराबर -2। क्योंकि दोस्तों ये प्लस का है और ये माइनस का है। ये 3 ये छोटा है, और ये 5 माइनस का बड़ा है, इसलिए हमारे पास -2 बचा। अब आपके समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। गुणा, मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा रोल होता है सवाल के अंदर इस रूल का। गुणा, दोस्तों इसके कुछ बेसिक्स रूल हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। एग्जाम्पल के लिए, 2 की 2 से गुणा करी, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो आंसर 4 आया। माइनस की प्लस से गुणा करेंगे तो आंसर माइनस आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में समझा देता हूँ, -1 की गुणा +2 से की तो आंसर -2 आया। प्लस की गुणा माइनस से करोगे तो माइनस ही आएगा। एग्जाम्पल में 2 3 प्लस का है, और गुणा हम -1 से कर रहे हैं तो आंसर -1 ही आया। माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। जैसे कि -2 की -2 से गुणा करी तो आंसर +4 आया। अब एग्जाम्पल में मैं और समझा देता हूं आपको सही तरीके से।
-2 गुणा प्लस का 5 बराबर प्लस का 10। ये प्लस का क्यों आया? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसलिए प्लस का आया। दोस्तों इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रूल है, वो मैं आपको बताता हूँ। यदि माइनस, नोट करना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि माइनस सम बार आता है तो प्लस आएगा। कहने का मतलब ये है, यदि माइनस सम बार आता है तो प्लस का चिन्ह आता है। अब सम बार आपको बता दूं, सम बार होता क्या है? सम बार होता है जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सम बार होता है। और इसका रूल नंबर 2, विषम बार आता है तो माइनस ही आएगा। अब विषम होता क्या है? 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम होता है। यदि ये इसमें से आएगा कोई संख्या में माइनस इतनी बार तो माइनस का आएगा, और विषम में से आएगा तो प्लस का निशान आएगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। भाग, डिवीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक होगा, यदि अंश और हर असमान हो तो ऋणात्मक प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दूं, प्लस की प्लस से भाग करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस की माइनस से भाग करेंगे तो माइनस आएगा। यदि माइनस की माइनस से भाग करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस की प्लस से भाग करेंगे तो माइनस आएगा। अब मैं आपको इसका एक एक एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूँ। माइनस का 4 और प्लस का 2, हमने माइनस का 4 है हमारे पास, प्लस का 2 है, हमने इसके भाग की, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 आ गया, तो आंसर माइनस का 2 आ गया। एक रूल कंप्लीट हो गया इसका। दूसरा रूल, माइनस का 4 है और माइनस का ही 2 है। दोस्तों यदि हम या तो ऐसे ऐसे काट लो, माइनस माइनस गया, ऐसे ही कटेगा, और 2 दूनी 4 प्लस का 2, रूल कंप्लीट हुआ। या फिर ऐसे समझ लो, 9 बटे माइनस के 3, 3 तिया 9, तो ये माइनस का आ गया। एक रूल कंप्लीट हो गया। और रही बात प्लस प्लस की, 2 6 की 2 से भाग करेंगे तो आंसर 3 आएगा। ये तो प्लस का था। तो दोस्तों अब इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताऊंगा। नोट, इसमें अधिकांश बच्चे कंफ्यूज होते हैं। माइनस ए माइनस बी ए अपॉन बी, दोस्तों इसमें ना अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। -2 -3
6/2। दोस्तों माइनस ऊपर हो या नीचे हो, चिन्ह माइनस का ही आना है, या बीच में हो। बहुत से बच्चे बीच में चिन्ह देखे ना घबरा जाते हैं, क्या है। देखो जैसे कि ऊपर, अब मैंने नीचे आपको समझाया अच्छी तरीके से, -6 को 2 से भाग देंगे तो -3 ही आंसर आएगा, और +6 को -2 से भाग देंगे तो आंसर -3 ही आएगा, और 6 को 2 से भाग देंगे तो आंसर -3 आएगा, चाहे चिन्ह बीच में हो, ऊपर हो या नीचे हो, आंसर माइनस का ही आना है। दोस्तों ये था मैथ के कुछ इम्पैक्ट और मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट रूल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।